आज SHO अजहर साहब का बिहेवियर देख के मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। वो तीनों बंदे जिनको हम मुल्ज़मान कहते हैं उनके साथ बैठे बड़ी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। हमारे इदारे जो इंसाफ देते हैं उसकी ये स्टोरी है। इंतहाई अफसोस के साथ DPO साहब, RPO साहब, आपका ये जो निज़ाम है ये फ्लॉप हो चुका है। ये अस्सलाम वालेकुम, लाइव न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद तारिक। हमारे इदारे जो इंसाफ देते हैं उसकी ये स्टोरी है और आज ये हम दूसरी बार शाया कर रहे हैं। और इंतहाई अफसोस के साथ DPO साहब, RPO साहब कि आपका ये जो निज़ाम है ये फ्लॉप हो चुका है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए रह गया है जो लोग अप्रोचेबल हैं, और ये हम साबित करेंगे कि ये अप्रोचेबल है। 11/4 को नादर को इसी के मोहल्ले में एक गोली मारी गई जो इसकी टांग में लगी। गोली मारने के बाद FIR हुई 324 की, जिसका नंबर है 272/22। ये बंदा उस दिन से लेके आज तक इंसाफ के लिए फिर रहा है। इसको मुख्तलिफ़ नंबरों से कॉल करके हरासा किया जा रहा है। जब FIR हो गई तो उसके बाद हक नवाज साहब जो ASI रहे हैं इनके, उन्होंने इस बेस का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस बंदे ने फायर मारा उन्होंने कहा जी वो मुल्तान था, वो यहाँ पे था नहीं, और वो बंदा ही नहीं है, ये फायर इन्होंने किसी और ने मारा, खुद मारा। इनके 2 गवाहान से बात हुई है। शबीर साहब न्याय देने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि जनाब हमारी आंखों के सामने ये वक़ूआ हुआ है और इस फलां बंदे ने किया जिसका नाम शहबाज है। फिर इजाज़ साहब से बात हुई जो गवाह नंबर 2 है, तो उन्होंने भी यही कहा कि जनाब ये हमारी सामने आंखों के सामने वक़ूआ हुआ है और शहबाज इसके जो है ज़िम्मेदारान हैं। आज की मैं स्टोरी सुनाता हूँ। आज क्या हुआ, इनको मुख्तलिफ़ नंबरों से कॉलें आ रही हैं बार बार। आपको कभी DPO बुला रहा है, कभी SP बुला रहा है। ये नंबर असल में है आम लोगों के। ये एक सादा आदमी है, बात नहीं कर सकता, तो वो इन नंबरों की वजह से अपना काम छोड़ता है। 500-700 दिहाड़ी लगाता है, छोड़ के वहाँ पे सारा दिन बैठा रहता है। इसको कोई पूछता नहीं है क्यों आया, कैसे आया। आज भी इसके साथ ऐसा हुआ। थाना SHO अर्बन एरिया अजहर साहब ने इनको बुलाया। मैं इनके साथ वहाँ पे हाजिर हुआ। आज SHO अजहर साहब का बिहेवियर देख के मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। वो तीनों बंदे जिनको हम मुल्ज़मान कहते हैं उनके साथ बैठे बड़ी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। इसके दाखिल होने पे उन्होंने इनके साथ इंतहाई बदतमीज़ी की मेरी मौजूदगी में, और मैंने उनको ये कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मुद्दई है, ये मुल्ज़म नहीं है। उनका कहना ये था कि ये वक़ूआ इनके साथ हुआ ही नहीं और मिसल क्लोज़ हो चुकी है और ये जनाब केस ही ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई बात ही नहीं है। पहली वीडियो में हमने आपसे गुजारिश की थी DPO साहब देखें ये गरीब आदमी है, ये इसकी छोटी बच्चियाँ देखें, 500-700 रुपये कमाना और इतना बड़ा जुल्म इसके साथ हुआ है। वो FIR तक दर्ज है। इसने इन्वेस्टिगेट चेंज की दरख्वास्त थी जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर कब तक एक गरीब आदमी इंसाफ के लिए भटकेगा? क्या इंसाफ सिर्फ, ये तो बात फिर ठीक है कि इंसाफ सिर्फ उनके लिए ये जिनके प्रोटोकॉल हैं, जैसा कि आज अजहर साहब ने, SHO साहब ने थाना अर्बन एरिया उनको प्रोटोकॉल दिया मेरे सामने और इनके ऊपर बरस पड़े वो बुरी तरह से। तेन बुलाया सी, तू नहीं आया, कितने रहे, क्यों कर रहे, नहीं कहता, चुप कर, बकवास ना कर, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने आज। DPO साहब मेरी आपसे गुजारिश है, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि खुदारा इनको खुद सुन लें। इनका केस तो वो जिसका बेड़ा गर्क कर चुके हैं एक सेटलमेंट के बाद, और बाकी अब ये गरीब आदमी किस दरवाजे पे जाए, किसको जाके बताए, मेरी समझ से ये बात बाहर है। तो मैं उम्मीद करूँगा तारिक साहब कि आप इसका नोटिस फौरी लेंगे और इसको हक़ाइक़ की बिना पे खुद सुनेंगे और देखेंगे। हक नवाज साहब की तलबी की जाए जिन्होंने इस केस का बेड़ा गर्क किया, और ये गवाहान न्याय दे चुके हैं कि जनाब ये केस जेन्युइन हमारे सामने हुआ और हमारी जो एविडेंस थे, हम मौजूद थे। हक नवाज ने सुनना ही गवारा नहीं किया उनको। अब ये एक आम बंदा है जिसको बात भी नहीं करनी आ रही, नंबर भी नहीं बताना आ रहा, एड्रेस भी नहीं बताना आता। ये बंदा अब कहाँ से जाके इंसाफ तलाश करे? यानी कि माशरे में कोई कुछ भी कर जाए तो कानून उस पर खामोश है, उसके लिए कानून नहीं है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ इनकी तकलीफ़ को देखते हुए कि एक बंदा जो 700 की दिहाड़ी करता हो, 4 उसकी बच्चियाँ हो, घर उसके पास रहने के लिए ना हो, छीन लिया गया हो, एक गोली उसको सरेआम मार दी गई हो, और ऊपर से हमारे कानूनी इदारों का जो था रवैया इस तरह का, तो मैं इस पर बड़ा शदीद शर्मिंदा हूँ। मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है, सुनने वालों से, कि आप इस चीज़ को, इस नादर को इंसाफ दिलाने के बारे में अपनी वीडियोज़ अपलोड करें। हम इसको इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। लाइव न्यूज़ के साथ मोहम्मद तारिक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।